हेलो, तो नमस्कार दोस्तों। आज एक्सेल के हमारे नए क्लास में दूसरे क्लास सेकंड नंबर के वाले क्लास में आप सभी का स्वागत है। कल हम लोग पढ़े थे एक्सेल का इंटरफेस। पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने एक्सेल का इंटरफेस पढ़ा था, जिसमें टाइटल बार हो गया, क्विक एक्सेस टूल बार हो गया और मेन्यू टैब है, मेन्यू बार को पढ़े थे। और ये जो नेम बॉक्स है, फार्मूला बार्स के बारे में बताया था, शीट्स के बारे में बताया था। तो पिछले क्लास में हमने एक्सेल का जो बेसिक जो है इंटरफेस के बारे में हम लोगों ने जान लिया है। तो आज देखते हैं सेकेंड क्लास में एक्सेल के कुछ और बेसिक से नॉलेज है जो सेकेंड वाले क्लास आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोगों को बता देता हूँ कि एक्सेल में सबसे पहले ये जो कॉलम है, ये ABCDEF ऐसे अल्फ़ाबेट्स में जो लिखे हैं, ये सभी कॉलम कहलाते हैं। और ये जो 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर्स में लिखे हैं, ये जो है रो कहलाते हैं। और कॉलम और रो ये दोनों के बीच में जो बॉक्स बनता है, ये कॉलम है और ये रो, दोनों के बीच में जो कटान बिंदु में जो बॉक्स बनता है, इसको हम लोग बोलेंगे सेल। तो इस सेल में हम लोग कुछ लिखते हैं, जैसे हम लोग लिख दिए रामेश्वर स्पेस वर्मा। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमने रामेश्वर वर्मा लिखा। तो ये जो वर्मा है वो अगले वाले कॉलम में चला गया है नहीं। तो हम लोगों को ये वर्मा को इसी कॉलम में सी वाले कॉलम में रखना है। सी कॉलम और 2 रो है। तो यहाँ पर हम लोगों को ये जो वर्मा लिखा है उसको एक ही कॉलम में लिखना है। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से पॉइंटर को यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर ऐसा वाला कर्सर दिखाई देगा, तो इसको जो है कॉलम को हम लोग ऐसे करके आवश्यकता अनुसार बढ़ा सकते हैं। तो बढ़ गया तो आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा टेक्स्ट है वो एक ही कॉलम में यहाँ पर आ गया। तो दोस्तों, जैसे हम लोगों को और इन कॉलम को बड़ा करना है, तो हम लोग यहाँ से ऐसे बड़ा कर सकते हैं, सभी को ऐसे बड़ा कर सकते हैं और इसके अंदर लिख सकते हैं। मान लो अगर हमको एक साथ पूरे कॉलम्स को बड़ा करना है, तो हम लोग पहले इसको डिलीट कर देते हैं, बाहर क्लिक किए। अगर हमको इस सभी कॉलम को एक ही साइज में जमाना है, जैसे हम लोग कोई भी नंबर्स लिखते हैं, कोई भी टेक्स्ट, किसी भी प्रकार का डाटा लिखते हैं, तो सभी डाटा को एक ही साइज के टेबल में जमाना रहता है। तो अगर इन कॉलम को सभी 4-5 कॉलम, जितना भी कॉलम हम एक साथ कॉलम के साइज को बढ़ाना या छोटा करना चाहें तो हम कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंटर को एक फर्स्ट वाले कॉलम में रखेंगे। जिस कॉलम से जहाँ तक के कॉलम को हमको बड़ा या छोटा करना है, तो हम लोगों को अभी कॉलम बड़ा करना है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, एक बार क्लिक किए फर्स्ट वाले कॉलम में। उसके बाद ये जो पॉइंटर है उसको यहाँ से खींच लेते हैं, माउस के लेफ़्ट बटन में क्लिक करके। फिर हमको यहाँ से जी तक के कॉलम को छोटा या बड़ा करना है, तो यहाँ पर माउस छोड़ देते हैं, लेफ़्ट बटन को क्लिक करके यहाँ तक लाएं, उसके बाद छोड़ दिए। तो अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ से हम लोग ये जो कर्सर दिखाई दे रहा है, इसको ऐसा पकड़ के यहाँ जितना अपनी आवश्यकता अनुसार छोटा करना है या बड़ा करना है। जैसे हमको इतना करना है छोटा, तो
छोटा कर दिया। अब देख सकते हैं ए से लेकर जी तक का पूरा कॉलम जो है आवश्यकता अनुसार छोटा हो गया। जैसे हम लोगों ने छोटा किया था उसी प्रकार छोटा हो गया। ये तो रहा कॉलम को छोटा या बड़ा करने का तरीका। और अभी हम लोग कंट्रोल जेड कर लेते हैं। तो आपको बता दूं, अंडू करने के लिए हम लोग ये क्विक एक्सेस टूल बार का उपयोग भी कर सकते हैं और शॉर्टकट की के रूप में कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई भी प्रेस करते हैं। कंट्रोल जेड अंडू के लिए और कंट्रोल वाई जो है रीडू के लिए। तो हम लोग एक बार कंट्रोल जेड कर देते हैं। देखो यहाँ पर हमने कॉलम बड़ा किया था और रामेश्वर वर्मा लिखा था, ये आ गया। अब हम लोग कंट्रोल वाई कर देते हैं, ये जो गायब हो गया। तो समझ गए होंगे कि कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई का क्या यूज़ है। अभी देख सकते हैं यहाँ से मैं रीडू कर देता हूँ। ये देख सकते हो कि हमने कॉलम को छोटा किया था, ये वाला आ गया। तो यहाँ से अंडू और यहाँ से रीडू हो सकता है। और शॉर्टकट के लिए हम लोग कंट्रोल जेड का उपयोग कर सकते हैं और कंट्रोल वाई का उपयोग कर सकते हैं। कंट्रोल जेड के लिए अंडू और कंट्रोल वाई के लिए रीडू। तो हम लोग सबसे पहले कंट्रोल जेड कर देते हैं। ठीक है, एक बार और कंट्रोल जेड कर दिए, फिर कंट्रोल जेड, फिर कंट्रोल जेड, फिर कंट्रोल, फिर। अब देख सकते हैं सब ऐसे जम गए। इसको डिलीट कर देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग सीखेंगे ये जो रो है इसको हम लोग आवश्यकता अनुसार कैसे छोटा या बड़ा करें। तो सबसे पहले जिस रो से जहाँ तक के रो को छोटा या बड़ा करना है, तो सबसे पहले नंबर वाले रो पर क्लिक करना है, माउस का लेफ़्ट बटन क्लिक करना है। उसके बाद लेफ़्ट बटन क्लिक करके पॉइंटर को लाना है और जहाँ तक करना है, हमको 11 तक करना है तो 11 मिला के छोड़ दिए। उसके बाद ये जो ऐसा करके ये जो प्लस करके कर्सर दिखाई दे रहा है, इस कर्सर को हम लोग ऐसे छोटा कर देते हैं या बड़ा कर देते हैं। ऐसे बड़ा कर दिए, आप लोग देख सकते हैं आवश्यकता अनुसार छोटा है, आवश्यकता अनुसार छोटा या बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने बड़ा किया है, तो यहाँ पर जो रो है वो बड़ा हो गया है। तो इसी को हम लोग कंट्रोल जेड कर देते हैं। तो ज्यों का त्यों जैसे पहले था वैसे ही हो गया। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम लोग एक्सेल में कुछ वर्ड लिखते हैं। एक्सेल में सबसे पहले कुछ वर्ड लिखने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये जो कोई भी किसी भी कॉलम में क्लिक किए तो ये सेल है, तो हम लोग सेल में लिखते हैं। सेल में हम लोग पहले मान लो लिखेंगे जनवरी। अब हमने बाहर क्लिक किया, उसके बाद हम लोगों को फिर से उसमें क्लिक करके फिर से लिखना है जनवरी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो जनवरी है वो गायब हो गया। तो एक बार किसी सेल में लिखने के बाद फिर से अगर लिखना चाहेंगे तो ये जो कर्सर है इस प्रकार से ऐसा टिमटिमाते हुए शो नहीं होगा। एक बार बाहर क्लिक करते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर लिखते हैं जो स्टूडेंट्स लिख देते हैं, स्टूडेंट्स क्लास लिख दिए। अब बाहर क्लिक कर देते। अब मान लो, रुको, इसको पहले हम लोग कंट्रोल जेड कर देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट लिखने के बाद हम लोग बाहर क्लिक किए। अब इसी सेल में स्टूडेंट्स एस के बाद और कुछ लिखना हो यदि, तो यहाँ पर हम लोग नहीं लिख सकते। देखो, अगर हम लिखना चाहें तो नहीं लिख सकते, वो जो स्टूडेंट लिखे हैं वो गायब हो गया है। तो इसके लिए हमको क्या करना है,
पहले हम लोग इसको कंट्रोल जेड कर देते हैं। हाँ, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर सेल, जिस सेल में लिखे थे उस कॉलम में, उस रो में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर F2 प्रेस करना है। देख सकते हैं यहाँ पर जो कर्सर है आ गया, पहले कर्सर नहीं आ रहा था, अब कर्सर आ गया। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्लास 10th ऐसा लिख लिए। अभी हम लोग ऐसा लिख दिए और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो हमने लिखा है ये दूसरे कॉलम में चला गया। अब इसी को पहले ही कॉलम में लाना है, तो क्या करेंगे, हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, इसको ऐसा बड़ा कर सकते हैं, कॉलम को यहाँ से ऐसे बड़ा कर सकते हैं। और अगर यहाँ से बड़ा ना करना चाहें तो इस सभी को ऐसे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये फॉर्मेट वाला बटन में जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर ऑटो फिट कॉलम को क्लिक करेंगे। ये देख सकते हैं कॉलम ऑटो फिट, ऑटोमेटिक जो वर्ड्स है, जो टेक्स्ट है, ऑटोमेटिक इस कॉलम के अंदर आ गए। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हम लोग कैसे किसी सेल में एक बार वर्ड लिखने के बाद और दोबारा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं F2 प्रेस करके, या इसमें लेफ्ट बटन, माउस के लेफ्ट बटन को डबल क्लिक करके और भी कुछ लिख सकते हैं। तो यहाँ इतना समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट मैं बता देना चाहता हूँ कि एक्सेल जो है एक स्मार्ट है, अन्य सॉफ्टवेयर से एक्सेल बहुत स्मार्ट है। एक्सेल को किसी भी प्रकार का हिंट देना होता है, अगर कोई हिंट दे दिए तो एक्सेल समझ जाता है कि आगे क्या करना है। जैसे मान लो मैं यहाँ पर 1 प्रेस किया, यहाँ पर 2 प्रेस किया और यहाँ पर 3 पे प्रेस किया। अब उसके बाद मुझे 10 तक लिखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो सिलेक्ट वाला कर्सर दिखाई दे रहा है, ऐसा वाला कर्सर सिलेक्ट कर्सर है, और ये जो दिखाई दे रहा है ये शिफ्ट कर्सर है। उसके बाद ये जो प्लस वाला दिखाई दे रहा है ये ड्रैग कर्सर है। यहाँ तक समझ गए होंगे। तो हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं 1 2 3 में। तो 1 पर क्लिक किए, उसके बाद इसको तीनों को सिलेक्ट कर देते हैं। तीनों को सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम लोग 11 तक ड्रैग कर दिए। तो आप लोग देख सकते हैं 3 लिखने के बाद ऑटोमेटिक 11 तक यहाँ पर आ गया। उसके बाद साइड में हम लोग लिख दिए 12, इंटर किए 13, इंटर किए 14। उसके बाद तीनों को फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ये ड्रैग वाला जो कर्सर है इसको क्लिक करके यहाँ तक ला दिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि 12 13 14 15 16 17 ऐसा करके 20 22 तक यहाँ पर आ गए। उसी प्रकार हम लोग इसको भी ऐसे ड्रैग कर सकते हैं, जैसे 11 22 दोनों को यहाँ से सिलेक्ट किए। उसके बाद ये जो ड्रैग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये ड्रैग के ऑप्शन को ड्रैग करके यहाँ तक ला दिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं 11 का जो है यहाँ पर पहाड़ा बन गया। तो इसी प्रकार एक्सेल में हम लोग कुछ काम को करके बाकी बचा हुआ काम आसानी से कर सकते हैं। इसको पूरा कंट्रोल जेड कर देते हैं। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, जैसे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे जनवरी, इंटर किए, यहाँ पर लिखेंगे फरवरी,
यहाँ पर लिखेंगे मार्च। तो ये तीनों लिखने के बाद हम लोग जाएंगे सिलेक्ट वाले पोर्शन में, सिलेक्ट वाले ऑप्शन में। सिलेक्ट वाले ऑप्शन में कर्सर को रख के तीनों को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम लोग ड्रैग कर दिए दिसंबर तक, ऑटोमेटिक दिसंबर तक यहाँ पर जो है मंथ का नेम आ गया है। फिर से यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ पर जैसे वीक का करते हैं, डे का, जैसे संडे इंटर किए, मंडे, फिर इंटर ट्यूसडे है, फिर इंटर किए वेडनेसडे, सॉरी इसको नहीं लिखते हम लोग, सिर्फ 3 ही लिख देते हैं। तीनों को सिलेक्ट करके यहाँ से जो है ड्रैग कर देते हैं। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं ऑटोमेटिक बाकी जो वर्ड्स है वो फिल होके आ गए। सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। और यहाँ पर देख सकते हैं ये जो एक्स्ट्रा वर्ड है ये दूसरे कॉलम में जा रहा है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे को ऐसे सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद फॉर्मेट में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर ऑटोफिट, सॉरी फॉर्मेट में जाएंगे, ऑटोफिट कॉलम विड्थ। यहाँ पर कॉलम जो वर्ड जो है इसी कॉलम में आ गया जो दूसरे कॉलम में जा रहा था। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं माउस के जो कर्सर है उन कर्सर के बारे में बता देता हूँ कि कौन सा कर्सर क्या कहलाता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे माउस में अलग अलग 3 प्रकार के, एक्सेल में माउस का 3 प्रकार का मोड होता है और कर्सर का मोड होता है। ये पहला वाला जो मोड दिख रहा है ऐसा वाला, इसको हम लोग बोलेंगे सिलेक्ट मोड। सिलेक्ट मोड से हम लोग ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं, और ये जो है ये ड्रैग मोड कहलाता है। इससे हम लोग कोई भी वर्ड, कोई भी डाटा को, टेक्स्ट को ड्रैग कर सकते हैं। और ये वाला मोड है शिफ्ट मोड। इससे हम लोग, ये वाला है शिफ्ट मोड, इससे हम लोग डाटा को दूसरे जगह शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तक समझ आ गया होगा। फिर एक बार बता देता हूँ, जैसे संडे लिखे हैं, इंटर किए, यहाँ पर लिख दिया मंडे, फिर इंटर, यहाँ पर ट्यूसडे, फिर इंटर। अब ये जो है सिलेक्ट मोड है, सिलेक्ट मोड से तीनों को सिलेक्ट किए, और ये जो है ड्रैग मोड है, यहाँ से 3 ड्रैग कर दिए। ये देखो ऑटोमेटिक बाकी जो वर्ड्स है, बाकी जो डे, वीक का जो डे है ये सभी आ गए। और इसी को शिफ्ट मोड से दूसरे जगह शिफ्ट करना चाहेंगे तो शिफ्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं वीडियो को और नहीं जानकारी और एक्सेल के बारे में नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि वीडियो अगर लंबा हो जाता है तो पढ़ने में, समझने में थोड़ा दिक्कत होता है नया मेंबर्स को। इसीलिए मैं अगली क्लास में एक्सेल के बारे में अगला जो है नॉलेज है, अगली जानकारी अगले क्लास में दूंगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल पर बने रहिएगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन का जो आइकन दिख रहा है उसको प्रेस करें, ताकि अगला जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सपोर्ट करें। धन्यवाद।